अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संसार के कोने कोने में बसे भाई बहनों को मेरी ओर से सादर नमस्कार। जो योग में अपनी आस्था रखते हैं, मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ, जबकि परमात्मा ने मुझे उस माटी में जन्मने का अवसर दिया है जिसने सारे संसार को सठ दर्शन की संपदा की सौगात दी है। वेदांत और योग दो प्रमुख दर्शन हैं। वेदांत का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे देश के युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए 11 सितंबर 1893 को अमेरिका पहुंचे। उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन में वेदांत की पताका को फहराया और यह संदेश दिया कि सारे संसार को एक सूत्र में बांधने के लिए, मानव मूल्यों को बढ़ाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए वेदांत ही एक अंतिम और प्रमुख मार्ग है। स्वामी रामतीर्थ जी ने इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाया। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में 1966 में इस्कॉन की स्थापना की और आज इस्कॉन के माध्यम से वेदांत का प्रचार प्रसार संसार के कोने कोने में हो रहा है। अमेरिकी संसद में पहली बार अमेरिकी मूल की हिंदू तुलसी गवार्ड आज वेदांत की प्रमुख प्रचारिका बनकर उभरी हैं। हम सभी ने कुछ ही दिन पूर्व व्हाइट हाउस में शांति पाठ का वाचन अपने कानों से सुना है। हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी को हिंदू मंदिरों में प्रायः आते जाते देखते हैं। योग की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए वैसे तो हमारे देश के अनेक महापुरुषों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। इनमें से प्रमुख BKS अयंगार, परमहंस योगानंदा, महर्षि महेश योगी से लेकर स्वामी रामदेव जी के नाम प्रमुख हैं। किंतु 27 सितंबर 2014 को योग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति आई, जबकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग को विश्व संपदा स्वीकार करने की अपील की। उन्होंने वहां पर कहा, आज सारा संसार तन और मन दोनों प्रकार से परेशान है। इस परेशानी से मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, वह है योग। 11 दिसंबर 2014 को हमारे संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्यों में से जो टोटल 193 सदस्य हैं, 177 देशों ने ध्वनिमत से इस प्रस्ताव को पारित किया और योग को विश्व संपदा स्वीकार किया। 21 जून 2015 को पहली बार सारे संसार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया। मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि अभी भी प्रायः लोग शारीरिक व्यायाम को ही योग समझते हैं। यदि शारीरिक व्यायाम ही योग होता तो आज सर्कस में काम करने वाले हमारे भाई बहन सीधे परम योगी बन गए होते, किंतु ऐसा नहीं है। महर्षि पतंजलि जी जो योग दर्शन के प्रणेता हैं, उन्होंने योग दर्शन का जो पहला सूत्र है उसमें उन्होंने कहा है, अथ योगानुशासनम, अर्थात अनुशासनबद्ध जीवन शैली ही योग है। और महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र का जो अंतिम सूत्र कहा, वह कहा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा, अर्थात कैवल्य ही योग का चरम लक्ष्य है। कैवल्य का अर्थ हुआ आत्मानुभूति। जब हमें यह एहसास हो जाए कि शरीर के अतिरिक्त हमारी एक और भी पहचान है जिसे हम आत्मा कहते हैं, और आत्मा इन सारी शारीरिक व्याधियों से परे है, तो उसे आत्मानुभूति कहते हैं। योग का यह परम लक्ष्य है। इसीलिए योग को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि जी ने कहा, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग को परिभाषित करते हुए
कहा समत्वम योग उच्यते, अर्थात जब किसी व्यक्ति के अंदर समत्व का भाव आ जाता है तभी उसे योगी कहा जाता है। समत्व का अर्थ लाभ हो या हानि, व्यक्ति चींटी से और हाथी से समान रूप से प्रेम करता है, वह समत्व का भाव रखता है, कहीं कोई भेदभाव नहीं करता, उसी को हम योगी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने ही गीता में आगे कहा योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योगी वह है जो अपने प्रत्येक क्रियाकलाप को बड़ी कुशलता पूर्वक संपन्न करता है। आज सारा संसार शारीरिक और मानसिक व्याधियों का शिकार है। यदि हम चाहते हैं कि शारीरिक और मानसिक व्याधियों से हमें मुक्ति मिले तो हमें अंततः योग की शरण में ही जाना पड़ेगा। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए कहूँगा, करें योग, रहें निरोग, बने सुयोग। ओम शांति इति।